नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे अनुराग कश्यप के उस इंटरव्यू की जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड वाले एक बार फिर अनुराग कश्यप के पीछे पड़ने वाले हैं। क्या? क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा सच बोला है जो उनके हिसाब से सच है और बहुत से और लोगों को भी लगता है कि वो सच है। उन्होंने कहा है कि अनुराग कश्यप कहते हैं कि बॉलीवुड जो है वो बहुत जल्दी पावर के आगे झुक जाता है, लेकिन साउथ की इंडस्ट्री ऐसा नहीं करती है। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट बड़ा इसलिए है क्योंकि अनुराग कश्यप साउथ की फिल्मों में भी काम कर रहे हैं और बॉलीवुड से जुड़ा नाम तो वो रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा एक कंपैरिजन दिया है और सीधे तौर पर ये बात कह दी है। ये आर्टिकल हमने हिंदुस्तान टाइम्स में देखा, रवि जी ने आर्टिकल देखा, फिर मुझे बताया और हमने कहा चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि अनुराग कश्यप कितना सही कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं अनुराग कश्यप और क्यों कह रहे हैं और क्या ये वाकई कहे जाने की जरूरत है आज के समय में, और ऐसी क्या चीजें हुई हैं जो हमें बताती हैं कि हाँ ये मामला ऐसा है। इसको थोड़ा आगे बढ़कर समझते हैं। रवि जी, जब आपने आर्टिकल पढ़ा, देखा, समझा, तो क्या जी क्या आपके जहन में क्या आया? क्या मतलब किस तरफ मार रहे हैं तीर अनुराग कश्यप? अनुराग कश्यप बहुत सीधा सीधा तीर मार रहे हैं जो बॉलीवुड में बहुत लोगों को बहुत चुभने वाला है। बड़े घायल हो जाएंगे वो उससे, क्योंकि उन्होंने बहुत सीधे तौर पर कहा है कि पावर के आगे झुकता है ना। उन्होंने कहा बॉलीवुड बैंड्स इजीली टू पावर, आराम से झुक जाता है, पर जी। साउथ नहीं झुकता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि बॉलीवुड इस चीज को जानता है कि वो क्या कर रहा है, किस तरह से झुक रहा है। मतलब झुकने को कहा गया है तो वो रेंगने लगा जैसी स्थिति है वो भी आ जाती है जो कई बार कहा जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि बॉलीवुड इस बात को जान समझकर महसूस करके शर्मिंदगी भी महसूस करता है। लेकिन अभी हम क्या आगे है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बात तो सही कही अनुराग कश्यप ने, उसमें कहीं कुछ गलत नहीं है कि बॉलीवुड झुकता है। क्योंकि एक बात मुझे याद आ रही है, बंटवारा इस समय जो है, बंटवारा 1947 थिएटर्स में चल रही है। पहले दिन उसकी एक कमजोर ओपनिंग कह लीजिए लगी, 5-5.5 करोड़ की, लेकिन देखिए दूसरे दिन 135% जंप की खबर आ रही। आज संडे फिल्म चल रही, जो लोग फिल्म देखकर आ रहे हैं वो इस फिल्म की तारीफ तो कर रहे हैं, वो बात तो ठीक है। लेकिन हर कोई ये कह रहा है कि आज के माहौल में, आज के समय में ये एक जरूरी सिनेमा है। ये लोगों की प्रतिक्रिया है। भाई ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? भाई ये भी कहा जा सकता है फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बातें कहती है, बहुत अच्छी बातें समझाती है, लेकिन ये सबके मन में आ रहा है कि यार ये आज जिस तरह का माहौल है ना, उसमें ये जरूरी फिल्म है। ऐसी फिल्म बनाना जो है वो साहस का काम है। मुझे याद आ रहा है, इन लोगों ने जब इंटरव्यू दिए थे, बंटवारा की जब इनकी टीम इंटरव्यू दे रही थी, सनी देओल या राजकुमार संतोषी, किसी ने कहा था कि हमने माहौल देखकर फिल्म नहीं बनाई है। ये क्यों कहना पड़ रहा है कि हमने माहौल देखकर फिल्म नहीं बनाई है? माहौल का सवाल कैसे आ गया है यहाँ पर? तो बात सही है, माहौल जो है वो दिख रहा है, लोगों को लग रहा है कि यार इस समय में आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, इस समय में हिंदू मुस्लिम की बात करते हुए आप ये दिखा रहे हैं फिल्म में कि एक मुस्लिम व्यक्ति जो हीरो है फिल्म का, वो एक हिंदू महिला, बूढ़ी महिला के लिए लड़ रहा है, उसको माई कह रहा है, उसको अपनी माँ बता रहा है, कह रहा है कि मेरी माँ तो बचपन में मर गई थी, मैंने नहीं देखी, लेकिन यही मेरी माँ है। और अभी तो खैर चलिए, क्योंकि बहुत लोग फिल्म देखने जाएंगे तो हम क्लाइमैक्स पे बात नहीं करते। तो बिल्कुल ठीक बात है कि ये ऐसे समय में इस तरह की फिल्म बनाना साहस का काम है। कुछ दिनों पहले इम्तियाज अली की भी फिल्म आई थी, मैं वापस आऊंगा, और उस फिल्म में तो चलिए दिलजीत दोसांझ भी थे, जो हमेशा ही बहुत कंट्रोवर्सी में रहते हैं और उन पर भी तमाम तरह के सवाल उठे, तो उसका तो सीधे सीधे विरोध हो रहा था और लोग बाइकॉट जैसी बातें कर रहे थे, लेकिन वो फिल्म चली, वो भी भारत पाकिस्तान एक लव स्टोरी। तो जो अनुराग कश्यप कह रहे हैं इस समय, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड जो है पावर के सामने झुका हुआ नजर आता है। और हमने इस बारे में बात भी की है, देखिए हम भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग और भी बात कर रहे हैं। जब राजकुमार राव की जो फिल्म है, जो उज्जवल निकम साहब की बायोपिक जो अब रिलीज होने वाली, उसकी नई डेट आ गई, शायद दिसंबर की है वो डेट। तो प्रहार, जब उसकी रिलीज डेट आगे बढ़ी थी, तो उसका मामला यही था कि राजकुमार राव ने एक ट्वीट किया था, और ट्वीट में किसी फैन ने उनसे जब कहा था कि भाई मैं पहले तो आपकी बड़ी इज्जत करता था, लेकिन फिर उन्होंने एक गाने का जिक्र कर दिया, मोदी जी को लेकर जो गाना था, बोले आप उसमें दिखे थे। तो फिर उन्होंने सफाई देते हुए एक लाइन ये लिख दी थी कि आपको पता नहीं कितने तरह के दबाव होते हैं, कुछ ऐसी बात कह दी थी, फिर वो ट्वीट हट गया था। तो ये दबाव, ये माहौल, ये बातें क्यों हो रही है भाई? अगर ये नहीं होता तो इसकी बात होने की जरूरत ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं है, लोगों को ये महसूस हो रहा है, इसीलिए ये बात हो रही है। तो मुझे लगता है अनुराग कश्यप ने ठीक कहा है कि भाई, क्योंकि उन्होंने भी देखा है ना, ये उनका भी अनुभव रहा होगा, और वो बॉलीवुड और साउथ दोनों में काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो वो बहुत अपने अनुभव से ही कह रहे होंगे ये बात। तो देखिए, एक साउथ का एक और इतिहास रहा है जहां मैं ध्यान ले जाना चाहूंगा
कि साउथ में ऐसे बहुत से स्टार्स हुए हैं जो बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने, है ना। तो वहां पर एक कल्चर रहा है, अभी भी वहां पर वही सीन है। तो कुल मिलाकर साउथ के लोग जो हैं पावर के साथ एक अलग तरीके का समीकरण बनाना जानते हैं। वो पावर में आ जाते हैं, वो पावर को अपने हाथ में ले लेते हैं, वो पावर का सही इस्तेमाल करके लोगों की सेवा में लग जाते हैं। जबकि हिंदी कलाकारों पर यह आरोप लगता रहा है, मैं यहां किसी एक का जिक्र नहीं कर रहा हूं, इन जनरल बात कर रहा हूं, कि हिंदी फिल्म पट्टी से जितने भी सितारे राजनीति में आए, ऐसा कहा गया कि वो कुछ मौके को भुनाने आए, कुछ अपना फायदा करने आए, अपनी नेटवर्क बढ़ाने आए, अपने लिए कुछ अरेंजमेंट करने आए। तो ये एक बड़ा फर्क रहा। साउथ का जो कंपैरिजन क्योंकि हो रहा है, तो ये हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि साउथ वाले पावर अपने हाथ में ले लेते हैं, और बॉलीवुड के लोगों पे आरोप ये लग रहा है कि वो पावर के आगे झुक जाते हैं। और उसमें किसी खास सरकार का जिक्र उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि अब ऐसा होगा, उन्होंने इन जनरल ये कंपैरिजन है कि भाई बॉलीवुड जो है वो तो झुक जाता है, लेकिन ये जो है साउथ, ये नहीं झुकता। तो अपने आप में एक बहुत क्लियर कट बोल्ड स्टेटमेंट, और जिस तरीके के मुखर बयान देते रहे अनुराग कश्यप, उनका सीधे सीधे कंपेयर करना, सीधे तौर पर आप ये मानकर चलिए कि उन्होंने एक बार फिर से बिगुल बजा दिया है, और आने वाले कुछ समय में डेफिनेटली बॉलीवुड से कोई ना कोई काउंटर इस पर जरूर हो सकता है। क्योंकि अनुराग कश्यप जब बोलते हैं तो फिर वो अकेले नहीं बोलते हैं, फिर उनके ऊपर एक्शन रिएक्शन आते हैं। हो सकता है किसी का रिएक्शन आए, किसी का ट्वीट आए और उस पर तमाम चर्चा हो, लेकिन हाँ, ये अपने आप में बात एक बहुत बड़ी है। दूसरा कि क्या हम ये मान सकते हैं आज की तारीख में कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई स्टार है जिसको हम यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जहां हिंदी फिल्में चलती हैं, वहां का हम उन्हें मुख्यमंत्री बनता हुआ देखें? ऐसे पॉलिटिकल एस्पिरेशन के साथ क्या कोई आए? क्योंकि आप देखिए ना, आप इसको भी उठाइए तो ये लगेगा कि भाई ये मौके का फायदा उठाने के लिए आए हैं, ये कुछ देंगे नहीं बल्कि कुछ लेने आए, ये ऐसी बात बनती है। देखिए, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई इन राज्यों से जहां से हिंदी के कई कलाकार भी निकल कर आते हैं और जगह भी बनाई है उन्होंने इंडस्ट्री में, आज भी बड़े नाम है उसमें से कई। लेकिन सवाल यह है, मुझे ये लगता है कि अगर आपके अंदर पॉलिटिकल एस्पिरेशन होती है तो फिर आप पढ़ते लिखते हैं, फिर आप उस समाज के भीतर जाते हैं, फिर आप उस समाज का सिनेमा करते हैं, फिर उस समाज से आप अपने सिनेमा के माध्यम से जो है वो बातचीत करते हैं, उसको सुनते हैं, समझते हैं, उसकी आवाज उठाते हैं। साउथ में अगर एक्टर्स फिल्म इंडस्ट्री से निकलकर पॉलिटिक्स में आते हैं, मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं और इतिहास रहा है, राजनीति में होते हुए बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, तो उसकी वजह यह कि उनका सिनेमा जो है उस तरह का है। वो अपने सिनेमा से आम जनता की बातें उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं, उसमें चाहे सिनेमाई ही हो, वो सॉल्यूशन पेश करते हैं। कुछ ना कुछ चीजें इस तरह से होती हैं कि वो बराबर जो है लोग उनको धीरे धीरे होते होते सिनेमा के पर्दे से उठाकर जो है पावर तक, रियल पावर तक पहुंचा देते हैं। वो उनको भगवान की तरह पूजते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदी पट्टी से कोई भी ऐसा एक्टर अभी तक हमको दिखा है, या जो आज के समय में भी हैं, जो या तो पहुंचे हुए हैं कहीं, मतलब राजनीतिक गलियारों में, या पहुंचने की चाहत रखते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी सोच विचार, उनके स्टेटमेंट, उनका सिनेमा ऐसा कुछ नहीं कहता दिखता है कि वो जनता से जुड़ा हुआ है। वो अभी भी सिर्फ एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, और फिर ये चाहते हैं कि यार धीरे से ऐसा कुछ हो जाए, कहीं किसी से जुगाड़ बैठ जाए, और उसके बाद में जो है हमको सरकारी पुरस्कार जुगाड़ने तक तो बातें होती है। लेकिन कई लोग थोड़ा उससे आगे सोचते हैं, तो चलिए आगे संसद में भी पहुंच जाए, चाहे वो लोकसभा के थ्रू पहुंचे, कई बार जो है वो राज्यसभा, ये सारी चीजें। तो महत्वाकांक्षा तो होगी, लेकिन उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जो होमवर्क लगता है, और होमवर्क से भी ज्यादा आपके अंदर वो इच्छा सचमुच अगर हो, तो आप उसके लिए उस तरह से चीजों को समझते, देखते हैं, जुड़ते हैं लोगों से, वो कहीं नहीं दिखता है। तो मुझे तो अभी तक तो नहीं हुआ है, आगे भी हाल फिलहाल में ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है। आने वाले वक्त में, अब जिस जैन जी की बात चल रही है, हो सकता है जैन जी से कोई ऐसे कलाकार निकल के आए जो सचमुच मतलब कलाकारों जैसे हों, जो मुद्दों को समझें, मुद्दों की बात भी करें, सिनेमा में काम करें, सिनेमा बनाएं, और सचमुच फिर राजनीति में भी जाएं आने वाले समय में। हाल फिलहाल तो एकदम ऐसा कुछ भी नहीं दिखता मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। ये मतलब इंडिपेंडेंस डे के जस्ट सेकंड डे ये आया इंटरव्यू, उन्होंने उसी दौरान दिया है। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है अपने आप में। और जिस तरीके के ट्वीट हाल फिलहाल में रहे हैं अनुराग कश्यप के, वो ये इशारा कर रहे हैं कि अनुराग कश्यप जो है एक बार फिर से बिल्कुल
उसी अंदाज में हैं जिसमें वो बहुत खुलकर और साफ बात करना चाहते हैं। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि मामला ऐसा है जो आगे बढ़ेगा जरूर, क्योंकि इस पे कोई ना कोई रिएक्शन आएगा ही आएगा। और मैं अभी देख रहा था कि टॉक्सिक को लेकर भी काफी बज़ बना हुआ है, टॉक्सिक को लेकर भी तमाम बातें हो रही हैं। और मुझे लगता है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी टॉक्सिक, तो उससे जुड़े भी कुछ विवाद सामने आएंगे और उस वक्त फिर इन सारी बातों का हवाला दिया जाएगा कि साउथ नहीं डरता है, क्या होता है, तमाम चीजें। मुझे लगता है अगले जो 8-10 दिन हैं, जब ये पिक्चर रिलीज होगी 26 अगस्त को, उसके बाद भी ये चीजें थोड़ी और आगे बढ़ सकती हैं। देखिए, बात सही अनुराग ने जो कहा ना कि साउथ नहीं झुकता है। आप साउथ की सिनेमा को आप उठा के देखिए, उनकी अगर आप जिस साल दर साल भी देख लें, उनके उसमें सामाजिक मुद्दे होते हैं। वहां पर आपको जो है ऊंची जाति नीची जाति के मुद्दे देखने मिलते हैं। वहां अमीर और गरीब आज भी देखने मिलता है। हिंदी सिनेमा में तो कुछ नहीं, पूरा गायब है। वहां अगर झोपड़पट्टी से आने वाला हीरो बताया जा रहा है तो वो वैसा दिखता है। हाँ, वो उस जगह उसके आसपास के लोग वैसे दिखते हैं और वो पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। अगर वो कल्चर की बात करते हैं तो उसमें कल्चर दिखाई देता है, उनके त्योहार दिखाई देते हैं, उनका पहनावा ओढ़ावा दिखाई देता है, उनका संगीत दिखता है। हिंदी में तो आप देख लीजिए, कुछ भी होगा तो फिर ठीक है, पंजाबी के लिए कोई समस्या नहीं, लेकिन सारी पंजाबी बीट्स बनने लगेंगी। फिल्म की कहानी केरल में होगी लेकिन गाना पंजाबी बजेगा। ऐसा नहीं चाहिए। इन्होंने कोशिश की है कि हम कहानियों को थोड़ा इधर उधर करें, कहीं राजस्थान ले जाएं, कहीं केरल ले जाएं या कहीं महाराष्ट्र में भी, लेकिन इनकी बीट्स एकदम सब एक जैसी है, या रियलिस्टिक अप्रोच नहीं आ पाती, रियलिस्टिक नहीं है। तो इनके बस का हाल फिलहाल तो बिल्कुल नहीं लगता है। अच्छा, अनुराग कश्यप ने बस इनको थोड़ी सी एक छूट दी जो स्टेटमेंट में, भले ही वो लोग नाराज होंगे कि भाई आप झुक जाते हैं, वो एक बात उन्होंने कही कि अनुराग सेड दैट ही डज नॉट बिलीव पीपल इन बॉलीवुड विलिंगली कंप्रोमाइज तो कर रहे हैं, हम विलिंगली नहीं कर रहे भाई, मतलब प्रेशर है। देखिए, वही बात जो राजकुमार राव के ट्वीट में थी, दबाव है। अब ये दबाव में झुकना जो ये मामला है। और इन्होंने आगे कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम, once someone gives in to a demand, it becomes difficult to reverse that decision. एक बार आप झुक गए तो फिर झुक गए। He explained that the first compromise opens the door to further compromises, especially because it often comes with significant benefits. आप फायदा भी ले रहे हैं, मतलब ऐसे ही नहीं झुकते हैं, झुकाया जाता है, चलिए प्रेशर आता है, वो सारी चीजें भाई सब पे प्रेशर आता है, किस पे प्रेशर नहीं आता भाई? बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, कहा ही जाता है तुम ये करो तुम वो करो। और देखिए, देश के लिए जो संदेश होते हैं, मतलब जो सोशल कॉज के लिए होते हैं, तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पर तमाम छोटे बड़े एक्टर्स जो हैं, वो उन जो मंत्रालयों के विज्ञापन होते हैं या जिसमें सोशल कॉज की चीजें होती हैं, वो बहुत विलिंगली काम करते हैं, कई बार फ्री में काम करते हैं, एम्बेसडर बन जाते हैं स्टेट्स के, उनको प्रमोट करते हैं, सब कुछ होता है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई, क्योंकि ये पॉपुलर चेहरे हैं, इनको देश के विकास में, प्रदेश के विकास में, समाज के विकास में बिल्कुल योगदान देना चाहिए। लेकिन वो कौन सी स्थितियां बन जाती हैं इनके सामने कि ये झुक जाते हैं, और फिर उसके बाद में विद सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स, जब आप बेनिफिट्स लेने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर आपको झुकना ही पड़ेगा। ऐसे कई कलाकार बॉलीवुड में हैं और अभी भी हैं, मतलब जो राजनीति में गए तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे कलाकारों के बारे में हम सुनते रहते हैं यार, इनके ऊपर भी राजनेताओं की, राजनीतिक दलों की नजर है, वो चाहते हैं कि हमारी पार्टी में आ जाए। और खासतौर पर जब चुनाव आने वाले होते हैं तो कितने कलाकारों को लेकर खबर चलती है, इनको यहाँ से लड़ाने के लिए पार्टी के बड़े लीडर मिले, उनको ऑफर दिया वहां का, कितने लोग ठुकरा देते, नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनमें से एक्सेप्ट तो करते हैं। अब वो वही है कि वो कौन से बेनिफिट्स लेते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि एक बार अगर आप झुक गए, एक बार आपने कंप्रोमाइज किया, उस दरवाजे के अंदर चले गए, तो फिर बात तो वही है कि भाई यहाँ आओगे आप अपनी मर्जी से और जाओगे आप मेरी मर्जी से, तो वो स्थिति बन जाती है इनके लिए। तो बिल्कुल ठीक है, अनुराग कश्यप ने बड़ी क्लियर कट बातें कही कि ठीक है, आप आगे रह के अपनी सेवाएं ऑफर नहीं करते हैं, आगे रह के आप किसी के नहीं जाते हैं कि हम आपके काम आते हैं, लेकिन जब आपके पास ऑफर आता है, देखिए यही बात होती है कि एक कलाकार को या एक जो भी व्यक्ति है, उसके अंदर एक भीतर उसका जो विवेक होता है, भाई हम किसी भी पॉलिटिकल या सोशल उसमें नहीं जाते, लेकिन अगर कोई चीज आपसे करने को कही जाती है तो आप अपने विवेक से तो सोचेंगे ना कि इससे व्यक्तिगत मेरा नहीं, इस समाज का, इस देश का क्या लाभ होने जा रहा है, नहीं होगा, या जो कदम मैं उठा रहा हूं ये मुझे कहाँ ले जाएगा। तो इतना तो सोचा ही जा सकता था। अगर वो सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ले लेते हैं तो उसके बाद तो ये मुश्किलें आनी है। और देखिए, बेनिफिट्स की जो बातें हैं वो भी दबी छुपी तो कहीं ना कहीं सामने आ ही रही होती हैं। ठीक है, मीडिया उसकी चर्चा नहीं करता, बहुत सारी बातें जो है नहीं लिखी जाती, नहीं कही जाती,
लेकिन बेनिफिट्स क्या है वो कानों में तो पड़ते ही हैं, कोई भी चीज छुप के तो रह नहीं पाती है। तो ये बात भी देखिए, इंपॉर्टेंट यहाँ है कि आप पर बेनिफिट एक चीज साफ है कि पोल खोल भी कर दिया है अनुराग कश्यप ने। देखिए क्या होता है, हाँ कुछ बातें जो होती हैं वो जर्नलिस्ट कहते हैं और कुछ बातें बिल्कुल इनसाइडर कहते हैं। अनुराग कश्यप का ये कहना एक इनसाइडर का बयान है जो दोनों जगह काम कर चुका है, और वो ये कह रहा है। देखिए, कुछ चीजें हैं जो देश की जनता कहती है, कुछ चीजें हैं जो देश का मीडिया कहता है, कुछ चीजें इनसाइडर कहती हैं। जो इनसाइडर कहता है उसका वजन बहुत होता है, और अनुराग कश्यप ने जो ये बात कही है खुलकर, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में कुछ और चीजें भी। देखिए, अभी इस समय वो बातें हैं जो हमें पता है, हो सकता है जिस वक्त अनुराग कश्यप ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त उनके संज्ञान में कुछ और बातें आई हो जो शायद हमारे सामने 1 या 2 महीने बाद आएंगी। ये ठीक बात ऐसा नहीं कि जो इस समय जो ओपन सिनेरियो है उसी की बात है। हो ये भी सकता है कि आप एक इस तरीके से सामने आते हुए देखें ना चीजों को, जैसा हमने सोचा नहीं। अभी हम वो तस्वीर देख रहे हैं जो हमें पता है, लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है अनुराग कश्यप का बयान आए, देखा मैंने पहले ही कहा था क्या क्या करते हैं। तो ये वाला सीन भी बन सकता है। बिल्कुल ठीक चीज है। देखिए जैसे हम चलिए बड़े बेनिफिट्स की बात नहीं करते, सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स की, लेकिन टैक्स फ्री होना किसी फिल्म का, हाँ हाँ हाँ, भाई हर सरकार जो होती है वो उसको देखती है और अपने विवेक से फैसला लेती है। हम देखते हैं कि कुछ खास तरह की फिल्में कुछ खास तरह की राज्यों में जो हैं जहां विशेष सरकारें हैं वहां टैक्स फ्री हो जाती हैं, लेकिन बाकी जगहों पर नहीं होती है। तो ये क्या हुआ, अब वही होता है ना, इसी को तो बोलते हैं कि आपकी राजनीतिक पहुंच, जिसकी पहुंच होती है, जो किसी को समझा देता है देखिए ये जो है आपकी बात कह रही है फिल्म, तो वो टैक्स फ्री हो जाती है। ये तो एकदम नॉर्मल है जो खुल के पब्लिक में दिखाई देता है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। और एक और चीज देखिए, राजनीति आज उस तरह से कोई समाज सेवा नहीं रह गई है, ये पूरी तरह से बिजनेस है और सबके अपने बिजनेस मॉडल है। कोई भी मतलब पार्षद भी जो होता है वो भी जब चुना जाता है और उसकी संपत्ति पार्षद बनने के 5 साल बाद कुछ और निकलती है, पार्षद बनते वक्त जो है उसने कुछ और फॉर्म जमा किया रहता है। वो जो कई कई गुना जो संपत्तियां बढ़ जाती है उनकी अपनी, उनके परिवार के लोगों की, कैसे संभव होता है। और बाकी तो आप विधानसभा और लोकसभा वहां तो छोड़ ही दीजिए। और इन सब चीजों के बावजूद वही होता है कि भाई वो फिर आते हैं 5 साल बाद और पता चलता है उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता है। तो ये सारी चीजें तो हम देख ही रहे हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री का भी मामला देखिए यही है। फिल्म इंडस्ट्री में भी आप ये जो भी दिखाते हैं हमने इतना कलेक्शन किया उतना कलेक्शन किया, कोई आपसे पूछने नहीं आता है। आप चाहे झूठ बता दें सच बता दें वो ठीक है, फिर आप एक अपनी अगली फिल्म लेके आते हैं, आप इस उम्मीद में कि फिल्म चलेगी। लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारे खेल जो है जैसे राजनीति में चलते हैं वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में भी चलते हैं। भाई बार बार ये सवाल उठता है कि ये लोग जो खास तरह का सिनेमा जो अपने प्रोडक्शन हाउस में बनाते होते हैं, जो बड़े हैं छोटे हैं, इनकी फिल्में पिट रही हैं। आम आदमी सवाल पूछता है, इस आदमी की तो पिछली 4 पिक्चर पिट गई, ये 5वीं भी लेके आ रहा है। इस प्रोडक्शन हाउस में तो पिछले 5 साल से एक भी हिट नहीं थी 10 फिल्में, लेकिन इसको पैसा कहां से आ गया। तो ये तो बड़े मोटे मोटे सवाल हैं। ये बेनिफिट्स उनको कहां से मिल रहे हैं, कौन दे रहा है, तो ये सारी चीजें पूछी जानी चाहिए। और देखिए साउथ के साथ तुलना जो है वो तो मुझे लगता है कि एक और चीज जो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही साउथ के बारे में कि साउथ को जो है आपकी हिंदी पट्टी की जरूरत नहीं है। हिंदी पट्टी के सिनेमा मतलब जो ऑडियंस है, ठीक है वो डब कर रहे हैं, पैन इंडिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीजें अलग है, लेकिन मोटे तौर पर उनको कि भाई हम सक्सेसफुल हों तो आपके बेल्ट में आए और चले, वैसा नहीं है। तो उनका पूरा फोकस जो होता है, जो साउथ का जो पूरा सामाजिक ढांचा है, साउथ की जो पूरी राजनीति, उस पर फोकस होता है, तो वो वहां से बाहर नहीं निकलते। ये अलग बात है कि उनका सिनेमा जो है अब पसंद किया जाने लगा है बहुत, नॉर्थ में भी, और उन्होंने ग्लोबली भी अपनी पहचान बना ली है। तो उनको अल्टीमेटली तो उनकी आर्ट बिकने लगी ना, क्योंकि वो अपनी आर्ट से कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे जो अनुराग एक चीज जो समझा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि रीजनल होने के कारण उनकी अपनी एक ताकत है, तो वो उनका दर्शक बढ़ता नहीं है। यहाँ पे जो है, अब यहाँ क्योंकि ये हिंदी स्पीकिंग मास ऑडियंस है, पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि इस हिंदी मास ऑडियंस को जो है अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें इंडस्ट्री की जरूरत है। यहाँ पे बहुत क्लियर कट उन्होंने कहा है कि बट द सेंटर ऑल्सो वॉन्ट्स टू कैप्चर द हिंदी स्पीकिंग मासेस, so you will see only those people getting compromised who want to make a dent in Hindi audience.
It's those kinds of people who bend, not the others. South doesn't get compromised because they don't depend on Hindi. तो बात सही है भाई, हिंदी के दर्शकों पर जो है नेताओं की भी जो नजर रहती है तो वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही वो कह रहे हैं कि जो लोग इस्तेमाल वही लोग होते हैं जो झुक जाते हैं, जो नहीं झुकते उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता है। और यही लोग जो झुकते हैं ये हिंदी ऑडियंस में, हिंदी पट्टी में डेंट लगाते हैं सिनेमा को भी। तो मुझे लगता है अनुराग कश्यप ने एक बड़ी गंभीर बात कही है ये कि किस तरह से चीजें प्रभावित हो रही हैं और उससे हिंदी सिनेमा का भी नुकसान हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक शख्स खुल के आकर इतनी बड़ी बात कहता है और कहीं कोई विरोध स्वर नहीं सुनाई दे रहा है, मतलब वो मानते हैं इस बात को कि हाँ भाई ये जो कह रहे हैं ये सही है, वरना अभी तक बवाल हो गया होता। एक तो हम और आप हैं जो बॉलीवुड पर बात कर रहे हैं, इतनी इस पर कहीं बात भी नहीं हो रही होगी क्योंकि अभी बॉलीवुड का जर्नलिज्म तो वैसे भी कहाँ चला गया पता नहीं, लेकिन आप देखिए विद इन इंडस्ट्री भी उस पर कोई बात नहीं हो रही है। और अनुराग कश्यप के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत खुलकर बोलते हैं। मतलब ठीक है कि उनकी लेफ्ट विंग अप्रोच है, इस बात को लेकर भी तमाम लोग उन पर आरोप लगाते रहते हैं कि उनकी अप्रोच लेफ्ट विंग है, लेकिन कई बार वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे कि कोई इनकार भी नहीं कर पाता, ना तो हाँ कह पाता है ना ना कह पाता। ये मुझे लगता है बयान कुछ ऐसा है जिसपे ना तो हाँ कोई कह पा रहा है ना कह पा रहा है। हाँ कहने में नाक नीची होगी और ना कहने में झूठे साबित होगा। बिल्कुल। तो जो ये हाँ ना वाली बात है ना कि बॉलीवुड के अंदर जो है इस बात की खबर है, बॉलीवुड भी समझ रहा है, तो उनकी एक और कोट जो है इसमें वो भी ले लेता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। अनुराग कह रहे हैं कि बॉलीवुड भी इस बात को समझ रहा है कि उनका इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, वो झुक गए हैं वो सब। तो वो कह रहे हैं कि आई थिंक दे आर ऑलरेडी वोकन अप, एज आई सेड वंस द डोर हैज बीन ओपन्ड इट कांट बी शट। इट्स नॉट लाइक दैट दे आर नॉट अवेयर, they are aware, they are woken up, they also feel embarrassed, they also sometimes feel ashamed, they also can't do anything about it, which is why nobody voluntarily does anything until they are specifically asked to, individually asked. तो समझ तो सब रहे हैं, उनको भी पता है, वो भी फिर इसीलिए चुप, जो आप कह ना क्यों बोले चुप बैठो भाई, सबको पता है अंदर की क्या स्थिति है। और वो आगे रहकर, वही बात है कि आगे रहकर कुछ नहीं करते जब तक इंडिविजुअली उनसे नहीं कहा जाता है, वो सामने नहीं आते हैं, वो अपनी सर्विसेज नहीं देते हैं। मतलब एक जिस दबाव की बात जो है जो लगातार लंबे समय से चल रही है कि बॉलीवुड पर दबाव है, वो इस बार जो अनुराग कह रहे हैं उसमें भी ये चीजें समझ में आती हैं कि दबाव तो है मगर कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि बात वही है कि सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स का भी मामला है। अब किसने क्या लिए हैं वो वही बता सकता है। देखिए क्या होता है कि एक तो वो धड़ा है जो चुनाव लड़ता है, जो खुलकर आकर पॉलिटिशियन से मिलता है, उनके प्रचार करता है, लेकिन बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा है जो खुलकर ना तो चुनाव लड़ता है ना चुनाव प्रचार करता है, लेकिन पीछे से बहुत सारे बेनिफिट्स लिए जाते हैं जो किसी के सामने नहीं आते, क्योंकि बिजनेस सबके चल रहे हैं। देखिए बिजनेस चल रहे हैं मतलब चैलेंजेस भी आते हैं, चैलेंजेस आते हैं मतलब कहीं ना कहीं उन्हें सत्ता का साथ चाहिए होता है। वो धड़ा वो नहीं है जो आकर सामने से आकर कहेगा ना कि हमें चुनाव लड़ना है, या नारेबाजी, या कोई पॉलिटिकल बयान, या फिर कोई चुनाव प्रचार। एक पर्टिकुलर ऐसा धड़ा भी है जो कहीं चुनाव प्रचार करता नहीं दिखता, ना उनके कोई एस्पिरेशन है चुनाव में खड़े होने के, वोट बटोरने के, लेकिन वो पीछे से अपना काम कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े केसेस में फंसे हुए हैं पिछले कई सालों से, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनके बड़े केसेस हैं, उन्हें किसी भी तरीके से जो है वहाँ पर थोड़ी सी करनी पड़ती है जी हुजूरी, ताकि कुछ एकदम हार्श चीज़ें एकदम से सामने उनके ना आ जाएं, क्योंकि उनकी पहली उंगली दबी हुई है अलग तरह से। तो ये वजह है। और बदकिस्मती से कहें, खुशकिस्मती से कहें कि ऐसे लोग जिनकी उंगलियां दबी हुई हैं वो काफ़ी पावरफुल भी हैं। मतलब एक तरफ वो पावरफुल है, उनका असर है इंडस्ट्री में, दूसरी तरफ उनकी उंगली भी दबी है, तो वो अपने उस असर को भी इंजॉय करना चाहते हैं, उंगली का दर्द भी उनको परेशान कर रहा है, तो वो झुक जाते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि उनकी फाइलें बनी हुई है, ये भी चीज है, क्योंकि यही वजह बहुत सोच समझकर बोलना, सब तरफ नजर रखना, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जिससे जो सत्ता में बैठे लोग हैं या जो ताकतवर लोग हैं किसी भी तरीके से वो नाराज हो जाएं। और ये बात तो सही है, देखिए इधर तो पिछले खास तौर पे जिस तरह से अभी जो जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद तो कितने लोग इस मामले में एक्सपोज हुए, बड़े बड़े स्टार्स। आप उन बच्चों के समर्थन में 2 लाइन नहीं बोल पा रहे हैं, एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं,
और ऐसे ऐसे सुपरस्टार हैं जो किसी के नाम पे फिल्म बना के किसी जमाने में चलवा चुके और खूब पैसा भी कमा चुके और मौका मिला तो क्रेडिट भी ले लिया, लेकिन फिर अब पल्ला झाड़ के बैठ गए, नहीं उसको तो हम जानते भी नहीं है, फिल्म आई थी तब तो हमें पता ही नहीं था, वीडियो कुछ और निकल के आता है कि जिस उस व्यक्ति को जहां सम्मानित किया जा रहा है उसी प्रोग्राम में आप बैठे हुए हैं और वो आपके सिनेमा की बातें भी कर रहा है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत एक्सपोज तो हुए हैं इधर, लेकिन हाँ बात वही है जो अनुराग यहाँ पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूंछ दबी हुई है, सीधी सी बात है, तो बोलेंगे कैसे बेचारे, करा निकलती है लेकिन अब उसको भी दबाना पड़ता है। देखिए, इस कार्यक्रम को करने का हमारा मकसद ये है कि अक्सर आप लोग बहुत सारे अखबार नहीं देख पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने नहीं आ पाती हैं, तो यहाँ हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई खबर हमने कहीं किसी दूसरे पब्लिकेशन में पढ़ी है जिसको हमें लगता है कि आपको समझाना ज़रूरी है, आपका जानना ज़रूरी है, तो मैं और रवि जी आते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं और कोशिश ये होती है कि उसका पूरा सच हम आपके सामने रखें। तो अनुराग ने जो कहा उसके मतलब कई हैं, उसका निशाना कईयों पर है, आने वाले समय में इसमें असर भी हो सकता है, बॉलीवुड में हलचल भी मच सकती है और ये भी हो सकता है कि बिल्कुल इसको अनसुना कर दिया जाए, अनदेखा कर दिया जाए, जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि वो जी हजूरी खुद पसंद नहीं करते बॉलीवुड वाले, लेकिन अलग अलग तरह की मजबूरियों के चलते उन्हें ऐसा करना पड़ता है। मुझे तो ज्यादा चांस यही लगता है कि इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुप बैठेंगे, बोले हाँ। इग्नोर करो, मामला होता है ना जो बोले सो कुंडी खोले वाला मामला जो है, तो अभी कौन बोल के पंगा लेगा यहाँ पर कि भाई अच्छा तो तुम ये बात कह रहे हो तो फिर अच्छा तुम बताओ फिर और इस बात को खुल के बताओ या और किसी के नाम लो, इस तरह की जो चीजें हैं तो कौन बोलेगा, ये एक समस्या है। तो मुझे तो यही लगता है इसमें कोई बातचीत होगी नहीं, लेकिन अनुराग कश्यप ने जो है ये एक इम्पॉर्टेंट बात कही तो है। और एक चीज है ये भी समझ में आता है जब हम लोग मिलते हैं, सुनते हैं, चीजें देखते हैं कि अंदर ये तो है कि यार बोलने की इच्छा तो होती है लेकिन बोलें कैसे, वो जो बोले कैसे वाला मामला है ना, तो वही बात है कि वो पावर के आगे जो बैंड हो जाने वाला मामला है। ऐसी स्थितियां पहले नहीं थी, मतलब ये ठीक है, ये रहा है कि भाई जो भी सरकार होती है, जो भी पावर में होता है, एक असर होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, लेकिन इस तरह की स्थिति कभी नहीं थी। एक जमाने में तो धड़ाधड़ खूब ट्वीट हुआ करते थे कि पेट्रोल 2 रुपए महंगा हो गया तो ट्वीट हो रहा है, सिलेंडर 5 रुपए बढ़ गया गैस सिलेंडर तो ट्वीट हो रहा है, महंगाई को लेके बड़ी बड़ी बातें हो रही है, डॉलर गिर गया, रुपया गिर गया, डॉलर ऊपर चला गया, उस पर ट्वीट हो रहे हैं। अभी सब खामोश रहते हैं। दरअसल यही बात जो है ना जनता समझ रही है कि भाई ये फायदा उठाते हैं ये, क्योंकि उस वक्त इनको डर नहीं था। सोचिए उस वक्त जब डर नहीं था तो इसका मतलब किस तरह का शासन था, तो अब किस बात का डर है और अब कैसा शासन है। तो लोग इनसे कहते हैं बोलो, ये चुप रहते हैं। बड़े बड़े नायक और महानायक जो है चुप्पी साधे रहते हैं, नायक से लेके खलनायक तक सब चुप हो गए। जनता की नजर में खलनायक बन गए ये सारे के सारे, खलनायक बन गए जितने उस जमाने में जितने ट्वीट किया करते थे, अब वो खलनायक हो चुके हैं। लेकिन इससे एक और चीज हुई है, इससे एक और चीज हुई है, जनता को भी पता चल गया है कि बोलने के खतरे अब बढ़ गए जो पहले नहीं थे। देखिए जनता तो बोल लेती, मैं आपको बताऊं, जनता को जहां बोलना होता है जनता नहीं चूकती है। आप देखिए ना, आप सोशल मीडिया देखिए और वहां सबके आपको रिएक्शन मिलेंगे। बहुत सारे लोग हैं बहुत निडर होके बोलते हैं, वीडियो बना के बोलते हैं, है ना, और जो उनको जहां लिखना होता है वो सरकार के अकाउंट्स होते हैं उन पे भी जाके बोलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो तो आम आदमी होकर बोलते हैं, लेकिन जिनके बारे में माने जाते हैं तो सितारे हैं, बड़े सितारे हैं और ये बहुत पावरफुल है और बड़े नाम है, और पर्दे पर जाने क्या क्या, मतलब कितने लोगों को न्याय दिलाते हैं और कितने लोगों को एक साथ निपटा देते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। रियल लाइफ में उनके चेहरे क्या है, उनकी हस्ती क्या है, वो देख ली लोगों ने अब इस बार। जी बिल्कुल, लेकिन इतना भी है कि यानी कुछ ना कुछ प्रेशर अब ज्यादा आने लगा है, जो पहले नहीं आता था वो अब ज्यादा आता है। मुझे लगता है पहले प्रेशर आता ही नहीं था, आता ही नहीं था और अब आता है। आप सोचिए, ये डरपोक है, ये थोड़े से में भी डर सकते थे। बात कम ज्यादा की नहीं है, बात डरने की है। ये तो थोड़े से में भी डर जाते, इनको ज्यादा, और अभी भी कौन सा ज्यादा डराया गया होगा, ऐसा खूब डरा दिया। तो वही किस तरह का इनका रियल कैरेक्टर है वो सारी चीजें सामने आई है। अनुराग कश्यप का ये है थोड़ा सा कि वो जैसा है आपने भी कहा और वो खुद भी कि भाई थोड़ा सा एक लेफ्टिस्ट उनकी सोच है या अप्रोच है उनका, जो भी चीजों को देखने को लेकर, लेकिन सच तो बोलते हैं। बात ये, आप लेफ्ट में रहिए राइट में रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच ना लेफ्ट में होता है ना वो राइट में होता है, सच सच होता है, सच सच होता है, सही बात, सच सच हो, उसको लेफ्ट राइट से क्या लेना देना। तो ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं
और उससे नहीं बोलने से उनका साइड दिख रहा। मजे की बात यह है कि आज अगर आप चुप हैं तो आपका साइड दिख रहा है कि आप बिल्कुल डरपोक हैं और दुबक के बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो मुश्किल स्थितियां हो चुकी है। तो मुझे लगता है अनुराग कश्यप ने ये अच्छी बातें कही है कि बिल्कुल एक्सपोज करना जो होता। अच्छा, हालत तो ये हुई कि अनुराग कश्यप को भी भाग ही जाना पड़ा यहाँ से। हालांकि हाँ इसमें उनकी अपनी गलतियां भी थी। जिस तरह का कमजोर सिनेमा उन्होंने पिछले कुछ सालों में बनाया, उन्होंने भी जनता को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। उनको भी लगा कि मैं जो बनाऊंगा पब्लिक वही देख लेगी, देख लेगी। क्या हाँ जरूरत है, मतलब मैं है ना, मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ और मेरा कहा मेरा बनाया हर कोई देखेगा। तो वो शायद उन्होंने भी हल्के ढंग से बहुत गलत स्क्रिप्ट्स का चुनाव, कमजोर स्क्रिप्ट्स का चुनाव, और हाँ कहानियां भी कहाँ कहाँ जा रही है। तो वो थोड़ा सा उन्होंने भी, मुझे लगता है कि खुद को एक होता है ना कि फिर से जो है नए सिरे से डेवलप करना, समय बदलने के साथ में आप अपने अंदर झांकिए, आपके अंदर क्या पुराना हो रहा है उसको अलग निकालिए, कुछ नया सीखिए, या नई जनरेशन क्या कह रही है, किस तरह का सिनेमा देखना चाह रही है। उनका एक जो ट्रैक था बस वो उसी को पकड़े रहे। हालांकि अभी ठीक किया कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, उनकी 2 एक फिल्में देखी, एक्टिंग तो अच्छी करते हैं। हाँ। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अनुराग ने जो दिशा दिखाई है, लोग सचेत होंगे, जागेंगे, समझ में आएगा लोगों को। अब कुछ होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन कम से कम जनता इस बात को और अच्छे से समझ जाएगी कि जो नहीं बोला जा रहा है उसके हाँ, पीछे मामला है क्या। बिल्कुल बिल्कुल ठीक चीज है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक अच्छा डिस्कशन रवि जी हमारा रहा, और आगे भी हम जुड़ेंगे बिल्कुल। किसी और मसले पर। दर्शकों हम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी हमारे डिस्कशन को ज्वाइन करते हैं, कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन रखिए, ताकि हम आपके बीच और भी इस तरह के मुद्दे लेकर आते रहें जिन पर हम बात कर सकते हैं।